बेटी की शादी में सिर्फ 3 दिन बाकी थे, लेकिन उससे पहले जो पिता था वो अपने होने वाले दामाद को फ़ोन कर कर बुलाता है कि मुझे तुमसे मिलना है। दामाद पहुंचता है अपने ससुर से मिलने के लिए, और उसी बीच जो ससुर था वो कुल्हाड़ी निकालता है और अपने होने वाले दामाद के ऊपर उसके ऊपर कुल्हाड़ियों से ताबड़तोड़ हमले कर कर उसकी हत्या कर देता है। और उसके बाद वो रुकता नहीं है, फिर वो अपने बेटे के साथ मिलकर जो अपना होने वाला दामाद था, जिससे 3 दिन बाद उसकी बेटी की शादी थी, उसके कुल्हाड़ी से छोटे छोटे टुकड़े करता है और उन टुकड़ों को ले जाकर रेलवे ट्रैक पर फेंक आता है। सब लोग अफसोस करते हैं जब टुकड़े मिलते हैं कि बताओ 3 दिन बाद इस लड़के की शादी थी और बेचारा रेलवे ट्रैक पर पता नहीं कैसे आ गया, ट्रेन ने इसके टुकड़े कर दिए। सब ऐसे दुख कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने सिर्फ एक सबूत के जरिए इस एक्सीडेंट को पूरा हत्या की कहानी में खुलासा कर दिया। और जब हत्यारे ससुर को पकड़ा गया, उससे पूछा गया कि आखिर तुमने अपने होने वाले दामाद की क्यों हत्या कर दी, तो इस घटना ने हर किसी को हिला कर रख दिया। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये जो घटनाएं मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ, ये घटनाएं इसलिए लाता हूँ कि आपको पता चल सके और आपको ये भी पता चल सके कि एक गलती, छोटी सी एक गलती कैसे आपकी जान की दुश्मन बन सकती है। और इस घटना में भी ऐसा ही हुआ है। उस युवक की एक गलती की वजह से उसकी हत्या हुई, उसके टुकड़े हुए। तो जो आज की घटना है वो मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले की है, वहीं का भातगुवा थाना है। उसी थाने के अंतर्गत एक ओरछा गांव है। उसी गांव में रहने वाला रामजी रेकवार, जो अचानक से 16 जुलाई को अपने घर से निकलता है और उसके बाद वो गायब हो जाता है। रात तक वो आता नहीं है। परिवार के लोग टेंशन में चले जाते हैं, क्योंकि 20 जुलाई को उसकी शादी थी और मंदिर में उन लोगों की शादी होनी थी, और अचानक से 16 जुलाई को वो गायब हो गया। अब 16 जुलाई को गायब होने के बाद परिवार के लोग इधर उधर ढूंढते फिरते हैं, लेकिन जब वो मिलता नहीं है तो भातगुवा थाने में 17 जुलाई को पहुंचते हैं। वहां पर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। और जब वहां थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा रहे होते हैं तो इसी बीच पुलिस को पता चलता है कि जो महाराज छात्रसाल रेलवे ट्रैक है, वहां पर एक युवक के बॉडी के टुकड़े पुलिस को मिले हैं। मतलब जो जीआरपी पुलिस है वहां पर टुकड़े मिले हैं। और थाने में ये लोग पहुंचते हैं तो पुलिस उनको बताती है ऐसे ऐसे टुकड़े मिले हैं, हो सकता है आपके बेटे के हों, क्योंकि आपका बेटा कल गुमशुदा हुआ है। ऐसा करो, आप लोग एक बार टुकड़ों को देख लो, हालत बड़ी ख़राब है, पहचान में नहीं आएंगे, लेकिन पहचानने की कोशिश करते हैं। तो जब टुकड़े दिखाए जाते हैं तो जो परिवार के लोग थे वो चीखें दहाड़े मार मार कर रोने लगते हैं और बताते हैं कि टुकड़े तो उनके बेटे के हैं, जिसका नाम रामजी रेकवार था, जिसकी उम्र लगभग 23 से 24 साल थी। और 20 जुलाई को वो शादी करने वाला था मंदिर के अंदर अपनी प्रेमिका से, और शादी से पहले ऐसा कैसे हो गया। वहीं जो जीआरपी पुलिस थी वो बताती है कि ये ऐसा हुआ होगा कि रेलवे ट्रैक पर ये आया होगा, ये फिर रात के टाइम यहाँ पर शौच वॉच कर रहा होगा, तो ऐसा हो गया होगा। परिवार के लोग बोलते हैं वो कितनी दूर क्यों जाएगा, और रेलवे ट्रैक पर जाने की कोई तो वजह हो। वो तो बिल्कुल भी टेंशन में नहीं था, वो तो बिल्कुल खुश था। अब पुलिस छानबीन करने में लग जाती है। परिवार का कहना ये था कि उसकी हत्या की गई है और हत्या करने के बाद टुकड़ों को वहाँ पर फेंका गया है। पुलिस जो रेलवे ट्रैक था वहाँ पर जब अच्छे से छानबीन करती है तो रेलवे ट्रैक से कुछ दूरी पर पुलिस को एक बोरा मिलता है। जब पुलिस बोरे को देखती है तो वो बोरा खून से सना हुआ था। ऐसा लग रहा था कि इसमें लाश को लाया गया है। फिर रेलवे ट्रैक पर जो बॉडी थी उसको रखा गया है और उसके बाद टुकड़े हुए हैं या फिर टुकड़े कर कर यहाँ पर फेंके गए हैं। अब पुलिस को बोरे से पुलिस का शक यकीन में बदलता है, और पुलिस जो ये रामजी था इसकी लास्ट कॉल डिटेल्स चेक करती है कि आखिर इसकी बातचीत किससे हुई थी। तो पता चलता है कि इसकी बातचीत भूलचंद से हुई थी, जो इसका होने वाला ससुर था, इसकी प्रेमिका का मतलब पिता। और पुलिस भूलचंद को गिरफ्तार कर लेती है। भूलचंद को गिरफ्तार किया जाता है। उससे पूछा जाता है कि 16 जुलाई को तुम्हारी बातचीत हुई थी, तुमने क्या किया राम जी के साथ। जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो भूलचंद टूट जाता है और भूलचंद बताता है कि साहब मुझसे गलती हो गई, मैंने अपने होने वाले दामाद की हत्या कर दी। और जब पूरी कहानी की शुरुआत से पूछी जाती है तो पता ये चलता है कि जो रामजी था वो इसकी बेटी, भूलचंद की बेटी रोजी से प्यार करता था। रोजी की उम्र 21 साल थी और दोनों के प्रेम संबंध 2 सालों से बराबर चल रहे थे और अब आकर ये लोग दोनों शादी करना चाहते थे। वहीं रामजी ने भूलचंद से बातचीत की थी। उसने कहा था कि मैं तुम्हारी बेटी से शादी करना चाहता हूं, लेकिन भूलचंद ने शादी से इनकार कर दिया था अलग कास्ट होने की वजह से।
और रोज़ी ने अपने परिवार से बोल दिया था कि हम लोग 20 जुलाई को मंदिर में शादी कर लेंगे और हम ऐसी शादी करेंगे जिसमें ना कोई बारात होगी ना कुछ होगा, बस नॉर्मली शादी होगी। रोज़ी ने ये बात अपने परिवार को बोल दी थी और राम जी ने ही बोल दी थी। गांव के सारे लोग इस शादी की तैयारियों में लगे हुए थे, हर कोई तैयार था, लेकिन भूलचंद इस शादी के लिए तैयार नहीं है। तो और लास्ट बार 16 जुलाई को वो अपना ही जो राम जी है, जो उसको होने वाला दामाद था, उसको बातचीत करने के लिए, नॉर्मली बातचीत करने के लिए बुलाता है। बातचीत होती है, वो बोलता है कि तुम मेरी बेटी से दूर हो जाओ, जैसे फिल्मी अंदाज में होता है। लेकिन जो राम जी था वो बोलता है कि मैंने तुम्हारी बेटी से वादा कर दिया है और मैं पीछे नहीं हट सकता, 20 जुलाई को हमारी शादी हर हाल में होगी। जब ये बात सुनता है भूलचंद कि उसकी बेटी की 20 जुलाई को 100% शादी होगी, तो ये गुस्से में आग बबूला हो जाता है और वहीं पर रखी हुई कुल्हाड़ी उठाकर ताबड़तोड़ हमले कर देता है। और उसके बाद राम जी की मौत हो जाती है। फिर ये अपने बेटे को फ़ोन करता है, बताता है कि यार राम जी की तो मौत हो गई, अब क्या किया जाए। फिर इसका बेटा आता है, बेटा इसका नाबालिग था और उसके साथ मिलकर ये झाड़ियों में बॉडी को छिपा देता है। बॉडी को छिपाने के बाद ये घर चला जाता है और फिर रात के टाइम 16 जुलाई की रात को ही लगभग 11:30 से 12 बजे के टाइम पर ये आता है अपने बेटे के साथ और कुल्हाड़ी से टुकड़े करता है। टुकड़े करने के बाद फिर ये बोरे में उन टुकड़ों को भरता है, बाइक पर रखता है और रात को ही रेलवे ट्रैक पर पहुंचकर उन टुकड़ों को फेंक आता है कि सुबह ऐसा लगे कि ट्रेन आई थी और ट्रेन से ये टुकड़े हुए हैं। ये इसकी कहानी थी। और टुकड़े फेंकने के बाद जो बोरा था, ये बोरे को थोड़ी दूरी पर फेंक देता है, जो बोरा सबूत का कारण बनता है, जिससे पुलिस का शक जाता है हत्या के ऊपर। पुलिस ने फिर इसको गिरफ्तार कर जब पूरी कहानी गांव के लोगों को बताई तो गांव के लोग हैरान थे। और दूसरी तरफ जो ये राम जी की बेचारे की होने वाली पत्नी थी, जो 20 जुलाई को रोज़ी से शादी होनी थी, रोज़ी का रोते रोते बुरा हाल है। रोज़ी बार बार बेहोश हो रही है क्योंकि उसने सपने सजा लिए थे, लेकिन उसी के पिता ने उसके होने वाले पति के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मतलब आप सोच कर देखिए कि जिस लड़की की शादी थी उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े हुए। तो इस घटना से मैं आपको सिर्फ इतनी ही बताना चाहता हूँ कि अगर आपका किसी के साथ प्रेम संबंध चल रहा है या फिर आप कुछ करने वाले हैं और आपको कोई बुलाता है, तो आप अकेले बिल्कुल न जाएं, 3-4 लोगों के साथ जाएं। अगर राम जी 3-4 लोगों के साथ गया होता तो शायद उसकी हत्या ना होती, उसके टुकड़े ना होते। और दूसरी बात कि अगर आप किसी के साथ शादी भी करना चाहते हैं तो परिवार को मना लें, परिवार की रजामंदी से शादी करें। अगर खिलाफ जाकर शादी करते हैं तो आपकी जान हथेली पर रखी रहेगी और कभी भी हथेली से फिसल जाएगी और कुछ भी हो सकता है। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में आप सब लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा, इसलिए कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आप कमेंट्स नहीं करेंगे तो फिर मैं कमेंट कैसे पढ़ूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।